और नौजवान चुन चुन के भाजपाइयों को मार रहे हैं, उनके ऑफिस को जला रहे हैं। ये सोची समझी साजिश है। राष्ट्रपति चुनाव है, उस तरफ से सभी विपक्षी दलों का ध्यान भटकाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का कुकृत्य भाजपा द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि ये भाजपा जो है बहुत ही शातिर और खतरनाक पार्टी है देश के लिए। आप माननीय मुख्यमंत्री पे आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा को चुन चुन के तो जदयू को भी मारना चाहिए था। आखिर वो वर्कर जदयू को क्यों नहीं मारे कि आप भी इनके साथ हैं? भाजपा को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये सारे भाजपा के नौजवान हैं, भाजपा के वर्कर हैं, भाजपा के लोग हैं जो अपने ऊपर हमला करवा करके नेता बनना चाहते हैं। अपनी इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। सरकार की नई स्कीम अग्निपथ योजना को लेकर के छात्रों में भारी विरोध देखा गया। यही नहीं, कई जगहों पर चक्का जाम, तोड़फोड़, आगजनी हुई। और अब सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार में इसका असर देखने के लिए मिला था। यही नहीं, बीजेपी के भी कई ऐसे जो नेता थे, विधायक थे, उनके घरों को तोड़फोड़ किया गया, बीजेपी दफ्तर को जलाया गया। संजय जायसवाल ने बिहार सरकार पर सबसे बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आखिरकार जब तोड़फोड़ हो रहा था, जहां आगजनी हो रही थी, तो आखिरकार नीतीश कुमार की पुलिसिया क्या कर रही थी। हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस विधायिका प्रतिमा कुमारी। कैसे देख रही हैं इसको? और संजय जायसवाल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिसकी सरकार केंद्र में है और जो पार्टी डबल इंजन की सरकार बिहार में चला रही है, वो आरोप किस पे लगा रही है? और नौजवान चुन चुन के भाजपाइयों को मार रहे हैं, उनके ऑफिस को जला रहे हैं। ये सोची समझी साजिश है। राष्ट्रपति चुनाव है, उस तरफ से सभी विपक्षी दलों का ध्यान भटकाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का कुकृत्य भाजपा द्वारा किया जा रहा है। भाजपा इतनी कमज़ोर पार्टी नहीं, जो खुद देश को जलाती है, उसको कौन जलाएगा? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी विपक्षी दलों को कहना चाहती हूँ कि राष्ट्रपति का चुनाव है, आप लोग एकजुट होइए और महामहिम के चुनाव में हम लोग एकजुट होकर के अपने प्रत्याशी को उतारें और अपने प्रत्याशी को जिताएं। क्योंकि ये भाजपा जो है बहुत ही शातिर और खतरनाक पार्टी है देश के लिए। जो आरोप संजय जायसवाल लगा रहे हैं नीतीश कुमार के पुलिस पे कि जहां तोड़फोड़ हो रहा, तो आखिरकार नीतीश कुमार की पुलिस क्या कर रही थी, तो ये उनको ये भी याद आना चाहिए कि वो भी सरकार में है। तो बिल्कुल वही तो कह रहे हैं कि आप यदि किसी पे एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली आपकी तरफ इशारा करती है। आप माननीय मुख्यमंत्री पे आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा को चुन चुन के तो जदयू को भी मारना चाहिए था। आखिर वो वर्कर जदयू को क्यों नहीं मारे कि आप भी इनके साथ हैं? भाजपा को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये सारे भाजपा के नौजवान हैं, भाजपा के वर्कर हैं, भाजपा के लोग हैं जो अपने ऊपर हमला करवा करके नेता बनना चाहते हैं। कोई ऐसा नौजवान नहीं, जब महंगाई इतनी है, बेरोजगारी बढ़ी है, कभी कोई आंदोलन नहीं हुआ। इतने आंदोलित हो गए नौजवान, और जो आंदोलित होंगे, जो रोजगार के लिए आंदोलन करेंगे, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके ऊपर FIR हो, उनको पुलिस पीटे, उनको जेल में ले जाए। ये सब भाजपा के लोग हैं जो आगजनी कर रहे हैं, जो भाजपा के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये भाजपा के लोग हैं। नौजवान आंदोलन कर रहे हैं रोजगार के लिए, वो उपद्रव नहीं कर रहा है। जदयू ने भी साफ तौर से यही कहा है कि जिस तरह से संजय जायसवाल पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं, तो पुलिस अपने तरफ से कार्रवाई कर रही है। वो भी उनको भी मालूम होना चाहिए कि सरकार में वो भी हैं, आरोप जिस पे लगा रहे हैं, तो वो अपने आप को भी गिरबान में झांक करके जी, मैंने तो यही कहा ना कि एक उंगली आप दूसरे पे उठाते, 3 उंगली आपकी तरफ इशारा करती है। केंद्र से लेकर स्टेट तक आप हैं, फिर आप किस पे आरोप लगा रहे हैं? आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? जो लोग आपको जलाए हैं उनको पकड़ के जेल में भेजिए। आप नहीं भेज सकते क्योंकि वो आपके लोग हैं, आपने प्रायोजित कार्यक्रम किया है। नौजवान जो रोजगार के लिए लड़ते हैं, वो बेचारे नहीं आगजनी करेंगे, उपद्रव नहीं करेंगे, वो आंदोलन करते हैं। और कांग्रेस पार्टी के जितने भी समर्थक हैं, चाहे कांग्रेस विचारधारा के लोग, वो सत्याग्रह करते हैं, वो उपद्रवी नहीं हो सकते हैं। बीजेपी के MLC संजय पासवान ने सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि अब सुशील कुमार मोदी के अगुवाई में जो है कोर कमेटी की बैठक होनी चाहिए। देखिए, अब वो क्या बोलते हैं, कुछ नेता जो हैं, तथाकथित लोग हैं, वो पार्टी में अपना जगह बनाने के लिए, उच्च पद पाने के लिए अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं, किसी को खुश करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। यही नहीं, जिस तरह से तोड़फोड़ हुआ, आगजनी हुई, इसको देखते हुए बीजेपी के 12 नेताओं को जो है वो सुरक्षा प्रदान की गई है। क्या पुलिस पर? देखिए, सुरक्षा प्रदान तो उनको अनर्गल बयानबाजी के लिए की गई है। जिनका आप नाम ले रही हैं, जिन पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है, वो तो आए दिन अनाप शनाप बकते रहते हैं। तो उनको तो उसके लिए किया गया, इसके लिए थोड़ी। तो मैं फिर कह रही हूँ कि यदि सच में जांच हो जाए तो पता चल जाएगा कि ये उपद्रवी हैं। उपद्रवी कोई दूसरे नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, भाजपा के लोग हैं। क्या लगता है कि जदयू और बीजेपी में अब ऑल इज वेल है?
पता नहीं, आई डोंट नो ऑल इज़ वेल है कि नहीं, लेकिन एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं वो। यदि माननीय नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि ये उपद्रवी लोग हैं तो उनका साथ छोड़ के आएँ, हम सब महागठबंधन के लोग उनका स्वागत करेंगे, सरकार बनाएंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पे तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रही थी कांग्रेस विधायिका प्रतिमा जी, जिन्होंने साफ तौर से कह दी हैं कि जो उपद्रवी हैं वो कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के ही कार्यकर्ता होंगे, बीजेपी के ही लोग होंगे। अनर्गल जो बयानबाजी कर रहे हैं, जो अनर्गल बयान दे रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं, उनसे इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश की जा रही है। मुद्दे को भड़काया जा रहा है। देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है और बीजेपी जदयू मिल करके जो है वो तमाशा बना रही है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।